नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् अजरमरविकलविकारी अविनाशी अनन्तगुणधाम नित्यनिरञ्जन भवदुःखभञ्जन ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम ज्ञानस्वभावी सिद्धप्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। सिद्धांची जयमाला बघतोय आपण। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदुरित संस्कृती भाव निरंग समामृत पूरित देव विसंग अबंध कषाय विहीन विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह निवारित दुष्कृत कर्म विपाश सदामल केवल केली निवास भवोदधिपारग शांत विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह अनंत सुखामृत सागर धीर कलंकर जोमल भूरी समीर विखंडित काम विराम विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विकार विवर्जित तर्जित शोक विबोध सुनेत्र विलोकित लोक विहार विराव विरंग विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह रजोमल खेद विमुक्त विगात्र निरंतर नित्य सुखामृत पात्र सुदर्शन राजित नाथ विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। तर काय सांगायला लागले? रजोमल खेद विमुक्त विगात्र। क्या बता रहे यानी रज यानी धूल, कर्म रज बोलते हैं ना, या रज यानी रज मल ये सब एक अर्थवाची लेंगे तो भी चलेगा। ज्ञानावरण आदि रज धूळ म्हणा, धूळ रज म्हणजे तो ज्ञानावरण आदि ये कर्म रज है, वही मल है। उससे और खेद यानी क्या हो गया, जो पौद्गलिक द्रव्य कर्म है वो लो या भाव कर्म है, वो सभी रज है, मल है और खेद उत्पन्न करने वाले हैं। मतलब जिससे राग द्वेष होगा, जिससे दुख होगा, ऐसे है वो कर्म रज या मल। इससे जो विमुक्त है ऐसे है सिद्ध भगवान। तीन विशेषण बता रहे हैं, रज विमुक्त है, मल विमुक्त है और खेद विमुक्त है। ऐसा हमारा स्वभाव है। तो सिद्ध भगवान को भी अभी किसी भी बात का दुख नहीं है। आपको दुख क्यों होता है? आपको भी वास्तविक द्रव्य दृष्टि से देखने पर दुख मुक्त है आप भी,
लेकिन हम सभी जीव, सभी का आत्मा कैसे है? दुख से अनादि अनंत मुक्त है। दुख ये किसी का स्वभाव ही नहीं है। तो फिर आपको दुख क्यों होता है? दुखी होता का नाही का की? दुखी होता का नाही का? होता? कधी वाटलं नाही मला असं? हां, दुःखी का होतो? जीव दुःखी नसतोच असं आम्ही सांगायला लागलोय. तुम्ही का दुःखी होताय? संसारीला पण दुःखी नाही, कारण तीर्थंकर कधी दुःखी झाले नाहीत. मग किंवा जे कोणी मुनी आहेत ते सुद्धा संसारी आहेत, अजून संसारात आहेत, तर ते पण दुःखी होत नाहीत. मग तुम्ही का दुःखी होता? ओम दुःखी आहे का सुखी आहेस? सुखी दिसायला आहेस. क्यों होते हैं? ये मेरा रीज़न, मुझे रीज़न चाहिए. जो दुख होता है तो वो क्यों होता है? उसका क्या रीज़न है? दुख होने का रीज़न क्या? आपलेच परिणाम मानते. हाँ ना, आपके ही परिणाम है दुख यानी, लेकिन आप दुखी क्यों होते हैं? मुझे हेतु चाहिए उसका. अपना मानते हैं इसलिए. बराबर. किसको अपना मानते हैं? पर को. हाँ ना, अभी भी मानते हैं. तो फिर कैसे दुख खत्म होगा आपका? बराबर. पर को अपना मानते हैं इसलिए दुखी है. लिखो, आपको भी अपना रीज़न पता चाहिए ना, और सभी के रीज़न निकालने चाहिए. तो एक ग्रंथ होगा हमारा. दुख क्यों है? बोला प्रगतीताई. दुखी का अपेक्षा, दुसऱ्यांकडची अपेक्षा. अपेक्षा करते हैं. मत करो ना, फिर क्यों करते हो? इतना दुख सहना पड़ रहा है फिर भी अपेक्षा कर रहे हैं. तो कौन आपको दुख मुक्त करेगा? कोई नहीं कर सकता. हाँ, सोनल करना पड़ेगा ना. हाँ, सोनल दुखी है कि सुखी है? दुखी है तो क्यों है? सुखी है तो क्यों है? दोनों के रीज़न चाहिए हमें. किती रीज़न आहेत आपल्याकडे? दुःखाची रीज़न नाही आहेत. जाऊ दे, सुखाची सांगा मग. सुखी आहात का? सुखी का नाही? ह्याचे रीज़न सांगा. जाऊ देत. दर्शू, दुःखी आहेस का सुखी आहेस? कोणाकडे रीज़नच नाही आहे. असं निर्णय नाही आहे काय आपल्याला की मी सुखी आहे का दुःखी आहे? वर्षा बेन बोला. तुमचं म्यूटच काढता येत नाही तुम्हाला, तुम्ही कसं बोलणार? हां, बोल दर्शू. हां बोला, काढलाय की. हां, दुखी आहात का सुखी आहात? हाँ ना, लेकिन रीज़न है ना उसका. आप दुखी हो रहे तो सबसे पहला रीज़न है इस शरीर को मैं माना है ना आपने, इसलिए आप दुखी है. क्या रीज़न? आपका नाम क्या है? ये जीव भूल जाते हैं आप बाहर जाने के बाद. यहाँ मेरे सामने जीव बता रहे हैं, बाहर जाने के बाद जीव निकल गया होता है उसमें से. तो आप इस शरीर को मैं मान रहे, ये अपना सबसे पहला दुख है. लिखो. तो मिथ्यात्व है ना, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है. पर को अपना मानना, पर से आशा, इच्छा, अपेक्षा करना, पर को ही सुख का कारण मानना, ये सब दुख के कारण है. और स्वयं को सुख रहित मानना. तो एक वक्ता ने बताया था ना कि जो लोग स्वयं को सुख से परिपूर्ण नहीं जानते, उनको कोई भी सुखी नहीं कर सकता. दो सेंटेंस है, मुझे आपको डिफरेंस बताना है. क्या बताया मैंने? जो स्वयं को सुख से परिपूर्ण नहीं मानते, उनको कोई भी सुखी नहीं कर सकता. और दूसरा रीज़न क्या बताया? कि जो पर से सुख मानते हैं, पर में से मुझे सुख या आनंद आता है ऐसा मानते हैं, उनको भी कोई सुखी नहीं कर सकता. क्या बताया मैंने? बताओ, रिपीट. बोला. काय म्हणले काका? हो, इथे या माझ्यासमोर. इथे या माझ्यासमोर.
हम्म, इकडं. बोला की खाली जीव नाहीत ना खाली, इकडं कसं घ्या अजून त्यांच्या समोर होतं. हां बस. जो और मी आनंद मानते. नहीं नहीं, 2 रीज़न मी काय सांगितले. जो स्वयं को सुख से परिपूर्ण नहीं मानता उनको कोई सुखी नहीं कर सकता. बराबर है ना. क्योंकि आप मुझे कितना भी दोगे, कितना भी मिलेगा मुझे, तो भी मैं अगर स्वयं नहीं ऐसा फील करूँगा कि मैं सुखी हूँ, तो मुझे कौन सुख दे सकता है. कितने भी पैसे मिले, कितने भी आपको इष्ट सामग्री मिले, कितना भी अच्छा परिवार मिले, अच्छी अनुकूलता मिले, फिर भी आपको सुखी करने में कोई समर्थ नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आप असंतुष्ट है, क्योंकि आपने स्वयं को कभी सुखमय माना ही नहीं है. इसलिए बता रहे हैं जो स्वयं सुखमय है ऐसा नहीं जानता उसको दुनिया में कोई सुखी नहीं कर सकता. तो ये पहला रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न क्या बताया. जो सुख पर से मानता है उसे भी कोई सुखी नहीं कर सकता. तो इसलिए हमें क्या लगता है ओम कि पापा ने हमें कुछ ला के दिया, बाइसिकल ला के दी या कुछ गेम ला के दिया. क्या क्या देते पापा. बहुत कुछ देते पता है मुझे. फिर अगर तुम असंतुष्ट हो यानी अनसेटिस्फाइड हो, मुझे ऐसा ही क्यों लाया, वैसा क्यों नहीं लाया, ऐसे अगर आपका चिंतन ऐसे है तो आपको कौन सुखी कर सकता है. कोई भी नहीं कर सकता. हिंदी समजते ना का नाही समजत. माहिती आहे समजते मला. पिक्चर बघतो ना तू. हां बघतो म्हणते बिचारा. बच्चा बोले सच्चा. पिक्चर बघू नको, पहिल्यांदा प्रवचन आहे, कुठलं तरी शास्त्र वाच, त्याच्यातून आपल्याला जास्त समजतं. तो क्या बता रहे हैं. तो हमें दुखी करने वाला तीनों जगत में कोई नहीं है. बताओ उस चंदना को किसने दुखी किया. इतने उसके ऊपर प्रसंग आए फिर भी उसने अपना सुख स्वभाव नहीं छोड़ा. अभी हमने आज तक कितने प्रसंग देखे उसके ऊपर, फिर भी वो सुखमय ही थी, सुख का ही अनुभव कर रही थी. इसलिए हम भी कर सकते हैं. ऐसा कॉन्फिडेंस लाना चाहिए तो ही हमें सुख मिलेगा. नहीं तो वो तो जंगल में थी, वेश्या के पास गई, वो कौन था, आदिवासी था, उसके पास गई. मतलब इतने स्थानों पर क्या बोलते हैं अयोग्य स्थानों पर गई, फिर भी उसका सुख उसने छोड़ा नहीं. वो सुख का ही अनुभव कर रही थी. और हम घर में है, पूरी अनुकूलता में है, सभी कुछ हमारे हिसाब से चल रहा है, फिर भी दुखी है. ऐसा क्यों. क्योंकि परिणामों में से ही आप सुखी हो सकते हैं. बाहर के परद्रव्य से या क्षेत्र से, काल से, भाव से नहीं. हमें हमारा सुख कहाँ मिलेगा. स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव में ही मिलेगा. ठीक है. और क्या है. दुखी क्यों है आप. दुखी है काकी है का. व्यग्रता एक ज्ञानाचं तर तसं बराबर है. ज्ञान में व्यग्रता है. एक चीज़ का भोग एक टाइम पे नहीं लेते आप. और सबसे बड़ा रीज़न बताया था वर्तमान में नहीं जीते, ये भी हमारे दुख का कारण है. आप क्या करते हैं. एक तो भूत का विचार करते हैं या भविष्य का विचार करते हैं, इसलिए लिखो दुखी है. लिहा काकी घ्या पेन. हाँ ये तिथं वही पेन. जगत नाही. भूतकाल का सपना, भविष्यकाल की कल्पना, इसमें वर्तमान काल अपना भूल जाते हैं, इसलिए दुखी होते हैं. इसलिए दुख का कारण उसका हेतु लेना चाहिए. तो नहीं है तिथं. तिकडे ठेवले त्यांनी खालच्या कप्प्यात आहेत. इथं त्यांच्या बाजूला कसं चालतंय. नाही तर इकडे या. हाँ चलो. तो योगिता बेन दुखी है कि सुखी है. सुखी आहे. एक तर मिळालं सुखी जीव आम्हाला.
तो क्या बता रहे हैं, हम सभी दुखी है, दुख का अनुभव कर रहे हैं इसलिए दुखी है, सुख का अनुभव करेंगे तो सुखी है। बाहर से सुखी और दुखी समझ में नहीं आता। भले ही आप बहुत हंस रहे हैं, क्या वर्षा बेन हंस रहे हैं आप बहुत, फिर भी दुखी है ये मैं बता सकती हूँ। और कोई रो रहा है फिर भी वो सुखी है, ऐसा हो सकता है। तो हमारे परिणामों पर निर्भर है कि हम क्या अनुभव करते हैं। तो बाहर पति दुख देता है, बच्चे दुख देते हैं, हाँ या ना, हाँ बोलते हैं, हाँ क्या करते हैं उनको, हाँ पकड़ के मतलब कोई बाहर दुख देने वाला नहीं है, इसका निर्णय करो। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं दुख से विमुक्त हो गया हूँ, खेद से रहित हो गया हूँ, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा ही तुम्हारा भी स्वभाव है। क्या बताया, रजोमल खेद विमुक्त। रज विमुक्त है यानी जो द्रव्य कर्म है उससे विमुक्त है। मल विमुक्त है यानी वो भी मल या खेद ये सब परिणाम लो, जो अंतरंग भाव कर्म है या राग द्वेष आदि परिणाम है उससे मैं विमुक्त हूँ। तो द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों से रहित ऐसा मेरा शुद्ध स्वभाव है, ऐसा मेरा निष्कर्म स्वभाव है। उसको जानेंगे तो हम भी उनके साथ जाके वहाँ पे बैठ सकते हैं। कहाँ बैठना है, श्रीपुर में नहीं, सिद्धशिला पर बैठना है। तो कैसे बैठेंगे, अगर ऐसा अनुभव करेंगे तो ही वो स्थान मिलेगा। स्वभाव में अनंत सुख होते हुए भी पर्याय में और एक रीज़न दुख होने का कि आप कर्मों के हाथ में अपनी काय म्हणायचं, कर्मों के हाथ में अपनी डोर दे देते हैं कि कर्म तुम्हें सुखी करेंगे, लेकिन किसी कर्म में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको सुखी कर सके या दुखी कर सके। क्या बोला मैंने, कर्म वही बता रहे हैं ना, कर्म हमें सुखी नहीं करने वाले और कर्म दुखी नहीं करने वाले, लेकिन आप क्या लगाते हैं, कर्म के ही हाथ में दे देते हैं अपना भविष्य। अगर कर्म में होगा तो मिलेगा, या कर्म का मुझे कैसा उदय आ रहा है, सभी कर्मों को दोष देते हैं, इसीलिए दुखी है। कर्म तो जड़ है, वो तुम्हें दुख देने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो तो निष्पाप है कर्म भी, और अपना स्वभाव भी निष्पाप है। फिर पापी कौन है, पापी कौन है, शेजारचा। तो आप जो पर को देख के परिणाम कर रहे हैं ना, उससे पाप का आश्रव बंद होता है। तो आज हमने दोपहर में यही लिया था कि आश्रव के कारण कौन से है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो ये तो बंध के कारण है, आश्रव के कारण क्यों बता रहे आप, बंध का सूत्र है ना वो, काय वांग मन कर्म योग, वो आश्रव के कारण है ऐसा बताया है। इसको क्यों बता रहे आप बंध का कारण होते हुए भी, क्योंकि बंध उसी का होगा जो आश्रव होगा। तो आश्रव का भी वही कारण है, बंध का भी वही कारण है। कौन से बताओ, काय लिहिलं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। आपके पास है क्या ये सब, नहीं बोलो, नहीं म्हणता है हो आपके पास है क्या, सगळं आहे, त्याशिवाय विषय आहे का तुम्ही संसारात। मिथ्यात्व आहे, जर अजून अनुभूती घेतली नाही स्वतःची तर मिथ्या दृष्टीच आहात। तो इसलिए स्वयं को जानेंगे तो उसी समय मिथ्यात्व खत्म होगा। एक नहीं, 5 टाइप्स के मिथ्यात्व, सभी का अंत एक ही समय में हो जाएगा। उसके लिए करना क्या है, सिर्फ स्वयं को जानना है, स्वयं का निर्णय करना है। तो इसलिए बता रहे हैं मिथ्यात्व से आश्रव बंध है। दूसरा, अविरति से आश्रव बंध है। अविरति यानी क्या, मतलब वृद्धींचे भाव होत नाही, वृद्धींचे भाव होणार। हाँ, असंयम के भाव, इसी को बोलते हैं अविरति। कुछ नियम संयम है अपने को, काय नियम संयम, आपल्याला शक्य ते नियम घ्यायचे, मग ते आजीवन घ्या, काही काळासाठी घ्या, पण संयमाची जितके
संस्कार राहतील ना त्याचं फळ आपल्याला कालांतरामध्ये का असेना मिळणारच. शीघ्र मिळेल किंवा उशिरा मिळेल पण मिळणारच. आणि संयम तोच करू शकतो जो नरक आणि तिर्यंच गतीला आणि मनुष्य गतीला पण जाणार नाही आहे. तोच संयम करू शकतो. क्या बोला मैंने? जो मनुष्य तिर्यंच और नरक गति को नहीं जाने वाला है ना, उसी को संयम के भाव होते हैं. आपको कैसे भाव है? संयम के असंयम के. मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? देवगति इज इक्वल टू संयम के परिणाम का फल और असंयमी भाव का फल नहीं असंयम. अगर तीनों कुगति का बंद हो गए तो उसको संयम के भाव होते हैं ऐसा. तो इसलिए स्वयं निर्णय कर लेना आप कहाँ जाने वाले हैं. नरक में. आज सुबह बताया ना नैना काकी बोला काय सांगितलं होतं नरकाला का जातोय जीव. बोला हो काय सांगितलं होतं सकाळी. नरकास नारकी परिणाम करतोय. क्यों परिणाम कैसे कर रहा है वो. म्हणजे विषय भोगामध्ये रमतोय. हे विषय भोगच नरकाचं कारण आहे. तो नारायण प्रति नारायण म्हटलं. हाँ बराबर. आपको विषय भोग मिले हैं, बहुत सारे मिले हैं, एक दो नहीं. एक ही हात में मोबाईल नाही आहे, चार खिशामध्ये 4, परत त्या टेबलवर 4. किती मोबाईल आहेत. म्हणजे जाऊ देत मोबाईल सोडा. अजून काय दुसरं घेणे सांगा किती आहे. तो गळ्यातले एक बास होत आहे ना तुम्हाला. काय म्हणायचं त्याला. मंगळसूत्र. तुमचं सौभाग्य सूचक किती आहे तो घरी काढू का सगळ्यांचे एक एक बास होते. पण एक बेडी नको आहे तुम्हाला. किती बेड्या पाहिजे तो. एकावर एक घालायचं आणि त्याच्यात आनंद परत. आमच्याकडे एवढे भारी भारी. आणि मग ते ओढला पळून नेलं की मग बसायचं रडत. म्हणून सगळ्याच्या दृष्टीत पडायला पाहिजे. त्यांनी मोठं घेतलं तर मी पण घेणार, त्यांनी या सगळ्याजवळ घेतलं तर मी पण घेणार. म्हणजे काय. ऐसे आप परिग्रह बढ़ा रहे ना, तो ये कैसे भाव है बताओ. ये परिग्रह आपको जितने ज़्यादा लेंगे ना मंगलसूत्र उतना नीचे वाला नरक मिलेगा. क्योंकि बहु आरंभ और बहु परिग्रह नरक को ले जाने वाला होता है. तो ये बता रही थी कि आपके पास भोग सामग्री बहुत है आज. क्यों है, किसका फल है ये. पूर्व जन्म में आपने की हुई साधना, धर्म आराधना, जो पुण्य परिणाम है, शुभ भाव है, उसका फल आज आपको सभी भोग सामग्री उपलब्ध हो गई है. लेकिन उसमें आप रत होते हैं तो भविष्य क्या होगा. नियम से नरक जाएंगे. क्योंकि जितने भी चक्रवर्ती है उन्होंने अगर भोग सामग्री में या अशुभ भाव में या सभी उस संपत्ति में वैभव में अगर अपनी आयु ख़त्म की है तो वो नियम से नरक ही गए हैं. तो आपको भी कहाँ जाना है. ऐसे मैं नहीं बता रही. हाँ जीतू भाई के प्रवचन में आया है, आप सुन सकते हैं. उसमें उन्होंने बताया आप जाएंगे तो कहाँ पर. नरक में ही जाएंगे. इसलिए आप अभी की नहीं नेक्स्ट जन्म की तैयारी कर रहे हैं. आपको अगले भव में कहाँ जाना है. इससे भी अच्छा है वो स्थान है ना. कौन सा. नरक का स्थान जो है वो कोई नहीं रहता वहाँ पे. पति नहीं, पिता नहीं, पुत्र नहीं, कोई रिलेशन नहीं, कोई क्या बोलते हिस्सेदार नहीं, कोई कुछ भी नहीं वहाँ पे. कितना अच्छा है ना. नरक में कोई किसी का नहीं. वहाँ पे कोई जवाबदारी नहीं है आपके ऊपर. कोई काम नहीं है. आपको खाना नहीं बनाना पड़ता. अच्छा है कि नहीं. खाना बनाने का कितना टेंशन रहता है, कितना खराब काम रहता है. ऐसे लगता है सबको. परिणाम हाँ जाणारच की. तो इसीलिए बता रही हूँ वहाँ पे जाने के भाव करो. ऐसे बताया उन्होंने. क्योंकि कर ही रहे आप. करो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है. जो आपके पास सब वैभव है उसमें आप रत है तो आप वही परिणाम कर रहे हैं नरक जाने के ही. कानातले किती असते तो. टिकल्या किती असते. परवा सांगितलं ना एक जण आले होते भाभी आमांकडं आणि त्यांनी ते हे लावलं होतं. काय म्हणायचं तुमचं. सारी पिन. तर ती जरासं दिसायसारखी होती. मग ते माताजींनी विचारलं आणि ते डोक्यात घातलं होतं. काय म्हणायचं त्याला.
क्लचर असतं ना तसं टाईपचं. तर ते माताजींनी बघितलं, म्हणले किती खरेदी करता, म्हणले मागच्या वेळी वेगळी यावेळी वेगळी. म्हणले सगळं परिग्रह घेऊन काय नरकाला जायचंय का, म्हणले. ते माझ्याजवळ येऊन सांगायला लागले त्या भाभी, अहो ते तुटलं म्हणून दुसरं आणलं, तर आम्हा असं म्हणाल मी काय करू. म्हणजे शेवटी माताजी सांगतात तुमच्या भल्यासाठी. त्यांची दृष्टी असती की विनाकारण अनावश्यक परिग्रह जेवढं ठेवणार तेवढं तुम्हाला दुःखच मिळणार आहे. म्हणून आवश्यक तेवढा परिग्रह ठेवा, अनावश्यकच्या मागं जाऊ नका. ठीक है, तो क्या बता रही थी मैं, आज क्या है, आज क्या है, तुमचं कोणाचं काय नाही आहे दिसते. हो काय आज वर्षाबेन, फ्रेंडशिप डे. होय काय असतं होते. केलंय दिसते काहीतरी. सगळ्यांची स्टेटस बघायचं, दुसरं काय नाही. आज कोण शास्त्रालाच नव्हतं सकाळी, त्यामुळं माहिती का सगळे कुठं पण सेलिब्रेशन करायला. तो फ्रेंड किसे कहते हैं, हाँ फ्रेंड किसे कहते हैं बताओ मुझे. आप बहुत सारे आपको फ्रेंड्स है पता है मुझे, लेकिन फ्रेंड किसे कहते हैं, किसको कहेंगे आप फ्रेंड. काढू का तुमच्या मैत्रिणी सगळ्या. हाँ? कौन है आपके फ्रेंड्स, किसे फ्रेंड कहेंगे. हाँ फ्रेंड किसे कहेंगे. फ्रेंड में जो वर्ड्स है ना उसका थोड़ा सा विचार करते हैं हम. इधर बैठने के बाद सभी ऐसे ही बोलते हैं. बाहर जाने के बाद भाषा ही बदल जाती है लोगों की. तो F फॉर बताओ मुझे. अभी फ्रेंड निकालना है ना, आपके जो भी फ्रेंड है ना उनको सामने रखो. मैंने अपने फ्रेंड को सामने रखा है. और उसके हिसाब से मैंने सब ये उसके संधि निकाली है. FRIEND बराबर है. बताओ F फॉर फेमस, आपके फ्रेंड फेमस है, अच्छा है. और F फॉर क्या वर्षाबेन, कभी सोचा है क्या फ्रेंड के साथ सिर्फ घूमते मजा करते, लेकिन फ्रेंड का F क्या बताता है. म्यूट है म्यूट. फ्रीडम. फ्रीडम, ओके मस्त. हां मला नवीन नवीन मिळत आहेत पॉईंट, छान. और F फॉर मैंने ऐसे निकाला मेरा अर्थ, क्योंकि मेरे सामने जो है ना मेरे फ्रेंड, उनके हिसाब से. फॉरेवर. ओ फॉरेनर. फॉरेवर म्हणलं, फॉरेनर्स नाही. काय म्हणलं तुम्ही. फॉरएवर म्हणजे फॉरएवर. ओके 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 फॉरएवर. ओके बरोबर, हाँ ठीक है. तो मैंने क्या निकाला, F फॉर हु हिमसेल्फ इज फियरलेस, वो स्वयं निर्भय है. और हु गिव्स यू द फियरलेसनेस, मतलब क्या, जो आपको निर्भयपना देता है वो आपका फ्रेंड है. मतलब क्या, जो भी परिस्थिति है आपकी, अभी आप लौकिक फ्रेंड की बात कर रहे हैं इसलिए, तो वो क्या करता है, अगर आपके ऊपर संकट आया है, कोई विपरीत परिस्थिति आ गई है, आपत्ति आ गई है, तो वो क्या बोलेगा, घबराओ मत, ये निकल जाने वाला है. मतलब वो फियरलेसनेस देता है आपको. तो ऐसे होते हैं. तो मेरा फ्रेंड जो है ना वो भी ऐसा ही है. कौन पूछो. अभी मैं उन्हीं के साथ रहती हूँ. वो सिद्ध है जो हमारे लिए, अभी ये सिद्ध पूजा होने तक तो वही फ्रेंड है, वो बताना था ना आपको. तो वो कैसे स्वयं फियरलेस है, निर्भय है, और आपको भी निर्भय बनाते हैं, तो वो सच्चे फ्रेंड है. फिर आगे बताओ. आर फॉर आर फॉर म्यूट. आर फॉर रेर. रत्नत्रय. हो रत्नत्रय. बर. हो फ्रेंडशिप डेला रत्नत्रय विसरून गेलेत सगळे तुम्ही. रत्नत्रयात कुठं चाललंय. तो क्या बता रहे, आर फॉर रेर.
जो की रेअर मतलब समज में आता ना, रेअर म्हणजे काय, युनिक किंवा दुर्मिळ, नाही और काय म्हणायचं, रेअर म्हणजे काय? दुर्मिळ, दुर्मिळ, दुर्मिळ. हां, मला वाटलं इंग्लिशमध्ये बोलायला तुम्ही. दुर्मिळ, हां, रेअर म्हणजे दुर्मिळ. तो तर ते स्वतः सुद्धा रेअर आहेत आणि तुम्हाला सुद्धा असं बनवतात, असं स्थान देतात, असं पद देतात, अशी वस्तू देतात जी रेअर आहे. तुम्हाला सगळीकडे मिळणार नाही असं काहीतरी जे देतात ना, ते खरे तुमचे मित्र. असं अतिंद्रिय सुख तुम्हाला देतात, असा तुम्हाला आत्मा जो कोणी देणार नाही आहे असं देणारा तो खरा मित्र. आगे आय फॉर आई म्हणजे मी. आई फॉर जो आई से मिलाता है वो आई है, वो फ्रेंड है. आई याने आइडियल लो, आई याने इंस्पायरिंग लो, जो आपको इंस्पिरेशन देता है वो आपका फ्रेंड होता है. मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं, धर्म मार्ग में है, तो आपको वो काय म्हणायचं, इन्स्पिरेशनला प्रोत्साहन देतात. असा तो मित्र खरा मित्र असतो. नाहीतर अनेक जण असे पण असतात, तुम्ही व्यसन करताय तर तिथे सुद्धा तुम्हाला इन्स्पायर करणार. तो जो योग्य पथ में आपको इंस्पायर करेगा, आपको दृढ़ करेगा, वो आपके लिए आइडियल होगा. इसलिए आई फॉर आइडियल. ई फॉर, जल्दी जल्दी बताओ, 3 मिनट रह गए सिर्फ. ई फॉर, हां, इनफ नाही, इनफ काय असणार. ई फॉर, ई फॉर इक्वल. कैसे है आपके फ्रेंड, कैसे है, आपके समान है. जो सिद्ध भगवान है कैसे है, आपके समान है ना, तो वही आपके फ्रेंड हो सकते हैं. जो आपके विचार में समान हो, जो या आपके गुणों में समान हो, आपके स्वरूप में समानता हो जिनकी, वही आपके फ्रेंड हो सकते हैं. इसलिए बाहर लौकिक में देखते हैं, कोई आज 10 साल का बेटा है, लड़का है, तो उसके 40 साल के भी फ्रेंड्स रहते हैं. पता है आपको, मुझे पता है. तो कैसे, तो फीलिंग्स मैच करते हैं ना, तो इक्वल जो होते हैं ना उसी को फ्रेंड बनाते हैं. तो ऐसे इसलिए जो एनर्जेटिक होते हैं, जो एटर्नल होते हैं, तो वो ही फ्रेंड होते हैं. तो हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड कौन है, हमारा शुद्ध ध्रुव आत्मा. वही हमारे लिए सच्चा फ्रेंड है. आगे एन फॉर असं डिक्शनरी काढून बसायचं असतं माहिती आहे. एन फॉर वर्षाबेन. एन फॉर गुगल काढून बसला तर लगेच सगळे मिळतील माहिती आहे का तुम्हाला. एक जाऊ देत त्यातलं फ्रेंडचे नावं नसतील, ॲटलिस्ट विशेषण तर मिळेल. एन फॉर नॉन एंडिंग. जो ऐसा फ्रेंड होता है जो कभी भी अपना साथ नहीं छोड़ेगा. या एन फॉर जो नाइस, नाइस म्हणजे मस्त, जो आपके लिए ऐसा, जो आपके साथ ऐसी बॉन्डिंग करेगा, ऐसा रिलेशन रखेगा जो सबसे सुंदर होगा जग में, तो वो ऐसा ही फ्रेंड हो सकता है. और डी फॉर बहुत सारे डी है मेरे पास. तो डी फॉर जल्दी से बताएंगे तो 1 मिनट में, नहीं तो कल कैसेट सुननी पड़ेगी आपको. डी फॉर जो ड्रीम नहीं हो. हाँ, डी फॉर डायरेक्टर. कैसे डायरेक्टर है वो, किसको डायरेक्ट करता है, दिशा देता है ना, आपकी जीवन को दिशा देता है. ऐसा वो आपके सुख को दिशा देने वाला, आप, हाँ, मार्गदर्शन करने वाला, या आपकी जीवन का ही डायरेक्टर बोलो, आपके सुख का डायरेक्टर बोलो. या जो डिसेंट है, जो डैशिंग है, ऐसे भी. या हु ड्रेन योर सॉरोज, ऐसे बताया. मतलब आपके दुख को जो दूर करेगा, नष्ट करेगा, ऐसा होता है आपका फ्रेंड.
तो इसलिए बाहर में आप सबको फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन वो सच्चे फ्रेंड नहीं है. हमने देखी थी सच्चा मित्र कोण होता है. नाटक बघितलं होतं कोणाचं, ते कोण होते, कोणाचं नाटक होतं काका, कौन था सच्चा मित्र कौन होता है, उसके लिए देखा था हमने वो. सगर चक्रवर्ती का फ्रेंड कौन था, वो मणिकेतु नाम का देव, जो कि दोनों फ्रेंड्स थे पहले पूर्व भव में. कहाँ पे, स्वर्ग में. और उनका एक परस्पर में ऐसे तत्व चर्चा बहुत चलती थी और दोनों ने ऐसे डिसाइड कर लिया था कि जो भी पृथ्वी पर पहले जाएगा उसको दूसरा आकर उपस्थापित करेगा या धर्म की प्रेरणा देगा, संयम के लिए प्रोत्साहित करेगा. ऐसे दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था वहाँ पे. कहाँ पे, देवगतीमध्ये. असं पण करतात लोक. तो वही सच्चा फ्रेंड है, ये मुझे बताना था. तो पहले आया कौन, एक काय नाव होतं त्याचं, उसका नाम कुछ था. तो वो मरकर सगर चक्रवर्ती हो गया और मणिकेतु था वो अभी देव पर्याय में ही था. तो वो सगर चक्रवर्ती है तो इतनी सारी संपदा उसके पास, फिर उसी में वो व्यस्त हो गया, उसी को भोगने में लग गया. और उसके कितने पुत्र, 60,000 पुत्र थे. तो वो बहुत प्रिय थे उसको, तो उसी में वो लीन रहता था. और एक बार क्या हुआ, वो मणिकेतु देव कहीं जा रहा था शायद, नहीं उसको याद नहीं, हाँ उनके नगर के बाहर ही किसी को केवल ज्ञान हो गया था, किसी मुनिराज को. और वहाँ पे समोशरण में आने के लिए सभी देव जा रहे थे, तो उसके नगर पर से निकली उनके विमान, इनके मणिकेतु के, और उसको याद आ गया ये हमारे पूर्व मित्र का ही गांव है, तो हमें उसको संबोधन करना चाहिए. तो वो वहाँ पर गया, उसने डायरेक्टली बोलना चाहा लेकिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसने क्या रूप लिया, पहले काय केलं, पहले किसी साधु का वेश लेकर गया और वहाँ पे जाके उसने उनको बताया कि आपकी आयु बहुत अल्प है, आपको धर्म साधना करनी है, ये आपने प्रण किया था पिछले जन्म में, तो अभी आप धर्म आराधन में लगो. तो वो बोलता है कि मुझे तो करना है सब कुछ, लेकिन मुझे मेरे बच्चे बहुत प्रिय है, तो मैं कैसे जाऊँ दीक्षा लेकर, अभी मुझे उनका सब देखना है, तो मुझे अभी दीक्षा के परिणाम नहीं हो रहे. सेकेंड टाइम, हाँ, तो सेकेंड टाइम में जब वो आया तो वो ब्राह्मण आ गया और उस ब्राह्मण ने क्या किया, नहीं थर्ड टाइम आला ते, तर सेकेंड टाइम काय झालं होतं, सेकेंड टाइम क्या हुआ था, तुम्ही नुसतंच बघता. तो क्या हुआ था, सेकेंड टाइम में उसने बोध देने के लिए क्या किया, उसके पुत्र गए थे राजा के पास, मतलब पिता के पास, और उन्होंने बोला कि हमें कुछ कर्तव्यगारी का काम दो, हम तो ऐसे ही बैठे बैठे आलसी बन रहे हैं, तो कोई वीर कार्य करना है हमें. तो फिर पिताजी ने बताया, जाओ कैलाश पर्वत के ऊपर मंदिर है, तो उसके बाजू में परिकोट बनाना है आपको. तो गंगा का पानी उसमें जाए, ऐसी परिक्रमा लगाए, ऐसा कुछ व्यवस्था वहाँ पे ऐसी करके आओ. तो वो गए और वहाँ पे वो खुदाई कर रहे थे, तभी ये देव उसने देखा और क्या किया, उसने नाग का रूप धारण करके आया और उन सबको मूर्छित कर दिया दंश करके. फिर वो सभी मूर्छित हो गए, तो सबको लगा वे मर गए. काय योगिताबेन, कोण मेले, त्या चक्रवर्तीचे 60,000 पुत्र मेले असं दाखवलं त्यांनी, पण ते मेलेले नव्हते, मूर्छित झाले होते. मग त्या सेनापतीला मंत्र्यांना टेन्शन आलं की राजाला कोण सांगणार जाऊन चक्रवर्तीला, त्याचा कोप कोण सहन करणार. म्हटल्यावर ते ब्राह्मणच्या वेशामध्ये हा गेला मणिकेतू, आणि मग त्यांनी असं मांडलं की माझ्या मुलाचा अंत झालाय तर मी कसं जगावं.
मग त्या सगर चक्रवर्तीने त्या ब्राह्मणाला उपदेश दिला. म्हटले सगळ्यांचं आयुष्य संपणार आहे, सगळे एक ना एक दिवस जाणार आहेत, कशाला शोक करतोयस असं वगैरे म्हणल्यावर मग त्यांनी आपलं क्लिअर केलं की मग आता तुम्ही काय करा, वानप्रस्थाश्रम करा, दीक्षा घ्या, धर्ममार्ग करा, असं सगळं त्या राजाने ब्राह्मणाला सांगितलं होतं. मग आता ब्राह्मणाला चान्स मिळाला. ब्राह्मण म्हणाला तुमचे पण 60,000 मुलं जर मेले तर तुम्ही काय करणार, असं म्हणलं की कोसळलाच तिथल्या तिथं तो कोण, सगर चक्रवर्ती, आणि मूर्छित होऊन पडला. मग शुद्धीवर आल्यावर त्याला समजावून सांगितलं की तुझी सगळी मुलं मेली आहेत तर तू आता काय कर, दीक्षा घे, आपलं आत्मकल्याण कर. आणि खरोखर त्याला त्याच्यातून विरक्ती झाली आणि त्यांनी दीक्षा घेतली. दीक्षा घेतल्यावर इकडं ह्यांनी मूर्छा घालवली आणि सगळ्या 60,000 जीवित केलं. आणि जिवंत झाल्यावर त्यांना न्यूज समजली की वडिलांनी दीक्षा घेतली, तर त्यांनी काय केलं, सगळ्यांनी, त्यांची तर पहिला इच्छा होती पण वडिलांच्या प्रेमासाठी ते जात नव्हते. आणि मग नंतर जेव्हा कळालं वडिलांनी दीक्षा घेतली तर त्या सगळ्यांनी सुद्धा दीक्षा घेतली. म्हणून कशासाठी सांगितलं, खरा मित्र कोण असतो, जो धर्मामध्ये प्रेरित करतो, धर्मामध्ये उपस्थापित करतो, तो खरा मित्र. पण बाहेर आपण काय करतो, कुठंतरी हातामध्ये काहीतरी घाला आणि काय करायचं, सेलिब्रेशन असते का, श्रीपूरला पण असते ना, जाता दिसते तुम्ही पण, फ्रेंड्स आहेत काय, तो ऐसे कोई फ्रेंड नहीं होता. तो फ्रेंड सच में कौन होता है, जो हमें सुख का मार्ग दिखाए या सुख की वस्तु दिखाए या सुख दे, वही फ्रेंड होता है. तो सच्चा फ्रेंड है पहले हमारा शुद्ध आत्मा, वही हमारे साथ अनादि अनंत रहने वाला है और वो हमें जब चाहे सुख देने वाला है. तो इसलिए स्वयं का आत्मा हमारे लिए पहला फ्रेंड है. और दूसरा फ्रेंड सच्चे देव, गुरु और शास्त्र. यही ये दो ही है, आगे तीसरा ऑप्शन ही नहीं है इसमें. किसको फ्रेंड बोलेंगे, XYZ कोई ऑप्शन नहीं है. वो कोई फ्रेंड नहीं रहे होते, वो तो स्वार्थ के सोबती ऐसा बोलते हैं, स्वार्थ के सगे होते हैं. तो जब उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो अपना रूप दिखा देते हैं. इसलिए बाहर कहीं नहीं घूमना है, तो स्वयं के आत्मा को पहचानो और सिद्ध जैसा अनुभव करो, तो वही आपका कल्याण करने वाले सच्चे मित्र है. हो जानो, स्वयं के शुद्ध आत्मा को जानो. देखो यह आत्मा ही मेरे लिए कल्याणकारी है, सुखकारी है, दुखहारी है, जानो. इस आत्मा का किसी भी पर व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है. देखो इस दुनिया में कोई मेरा मित्र, सगा, सखा है ही नहीं. सभी जीव समान है, कोई इष्ट नहीं, अनिष्ट नहीं. एकत्व विभक्त स्वरूपो हम, सिद्धो हम. ओम विसर्जन. नमो अरिहंताणं.